अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सवालिया फ़िक्रे हमने आज पढ़ने हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर सवालिया फ़िक्रे हों तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करेंगे। सबसे पहले तो दो किस्म होती हैं सवालिया फ़िक्रों की, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ interrogative sentences. First is simple interrogative and double, and second is double interrogative sentences. पहले हम सादा सवालिया सीखेंगे वो क्या होते हैं। जो किसी इमदादी फेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनसे शुरू होने वाले फ़िक्रे हमारे पास सादा सवालिया यानी कि सिंपल इंटरोगेटिव कहलाते हैं। उनके लिए कुछ ख़ास तब्दीली हैं जो कि हमने सीखनी है। सबसे पहले अगर वहाँ पर डायरेक्ट में हमें सैड टू नज़र आए तो उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देंगे इनडायरेक्ट के फ़िक्रे में। सेकेंडली, हम कॉमास को अब दैट में नहीं लगाएंगे, चेंज करेंगे। अब हम कॉमास को ख़त्म करके इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तीसरा, फ़िक्रों की सवालिया तर्ज को बदल कर हमने क्या बना देना है, असर्टिव सेंटेंस, बयानिया फ़िक्रा बना देना है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है इंट्रोगेटिव के इनडायरेक्ट में। मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूं, ये तीनों जो हमने अभी असूल पढ़े हैं कि वो असूल क्या हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। पहली एग्जांपल, ही सेड, वो कहता है आर यू बिज़ी, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच, और किससे शुरू हो रही है, इज़, एम, आर का जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। हमने किस में बदलना है, पहली निशानी क्या है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप लोग। हमने सैड टू को आस्क या इंक्वायर में बदल देना है, तो यहाँ पर खाली सैड इस्तेमाल किया गया तो इन आस्क में तब्दील कर दिया मैंने उसको। और दूसरा, आर को हमने दूसरी निशानी हमारे पास थी उसको ख़त्म करके, कॉमास को ख़त्म करके हमने इफ़ या फिर वेदर में चेंज कर देना है, इफ़ आ गया। और क्योंकि ये हमारे पास प्रेजेंट का टेंस है तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट में। इस तरह सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, आई सेड हैव यू, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ही हैड हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें, सेड जो है वो इंक्वायर्ड में, यानी कि वो पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। यहाँ सेड था बताना, आस्क कहना, तो यहाँ पर सेड पूछना है, तो इंक्वायर्ड इंक्वायरी करना, पूछना, इसलिए यहाँ इंक्वायर्ड इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर आस्क। फिर हमने चौथी निशानी क्या, अगर फ़िक्रे में डू या डज लगाकर सवालिया बनाएगा, ये तो था इज़, एम, आर इस्तेमाल किया गया। अगर हमारे पास डू या डज आ जाए सवालिया बनाने के लिए यहाँ पर आर की जगह पर, तो क्या तब्दीली करनी है, इनडायरेक्ट में डू या डज को ख़त्म करके हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे, यानी कि पास इंडेफिनेट में बदल देंगे, क्योंकि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल होता है। मैंने एग्जांपल लिखी है, ही आस्क्ड डज ही राइट अ लेटर, ये डायरेक्ट का था तो हमारे पास ही आस्क्ड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास किस में बदल गए, इफ़ में चेंज हो गए हैं। इफ़ के बाद हमारे पास ही के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, ही रोट बन गया, वो ही राइट था तो डज ख़त्म हुआ, ही रोट बन गया, ये हमारे पास पास इंडेफिनेट हो गया। नेक्स्ट निशानी, अगर डिड का इस्तेमाल कर दिया जाए, यानी कि हमारे पास डू डज, पहले हमने अभी सीखा कि डू डज हो तो सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल कर देंगे, तो अगर डिड का इस्तेमाल किया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में डिड को ख़त्म करके फाइल के बाद क्या लगाना है, हमने हैड का इस्तेमाल करना है, और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वहाँ हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना था, यहाँ पर हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म का, जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं। शी सेड टू मी डिड यू प्लग फ्लावर्स, अब ये डिड इस्तेमाल हुआ है सवालिया बनाने के लिए, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म होंगे, वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। और सैड टू किस में बदल जाएगा, इंक्वायर्ड में बदल जाएगा। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट के बाद क्या इस्तेमाल करना है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा सब्जेक्ट के बाद हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। अब चलते हैं डबल सवालिया फ़िक्रों की तरफ, यानी कि जो कि हमारे पास डब्ल्यू वाली फैमिली, डब्ल्यू एच वाले लफ्ज़ों के साथ सवालिया बनाए गए हों, जैसे हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, वाई वगैरह से शुरू हों, तो हम सैड टू को किस में बदलेंगे, इंक्वायर्ड में तब्दील कर देंगे। और दूसरा क्या, कॉमास को ख़त्म करके हमने हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन जो भी पहले लिखा हुआ था वही हम नीचे इस्तेमाल कर देंगे, वैसे का वैसे, कोई तब्दीली उस।
तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डबल सवालिया जो फ़िक्रे हैं वो हमारे पास WS से शुरू होते हैं, और हमने उसमें सैड टू को किस में बदल देना है, इंक्वायर्ड में। कॉमास को ख़त्म करके हमने जो हमारे पास ये यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया वैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसको, WH की फैमिली मेम्बर। और तीसरी निशानी जो तब्दीली हमने करनी है फ़िक्रों की सवाली नौइयत को बदल कर, हमने जो पहले सीखा था कि उसको हमने असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है और फुल स्टॉप वाले फ़िक्रे बना देने हैं। जैसा कि ही सैड वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। तो हमारे पास वाई का वाई ही रहेगा जैसे मैंने ऊपर लिखा। दूसरा, कॉमास ख़त्म करके हमने ये इफ़ या वेदर का इस्तेमाल इसमें हमने नहीं करना। और ये प्रेजेंट का है तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट में। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस था, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। ये सवालिया था तो ये हमने सिंपल में बदल देना है, असर्टिव सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सैड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, आप की उम्र कितनी है। तो वो पूछ रही है, इंक्वायर कर रही है, शी इंक्वायर्ड मी, वो इंक्वायरी कर रही है। तो इंक्वायर सैड टू को किस में बदल देना है हमने, इंक्वायर्ड मी में। अगर सैड हो खाली टू ना हो तो उसको आस्क में बदलना है, खाली सैड हो तो उसको आस्क्ड में बदलना है, और सैड टू हो तो उसको इंक्वायर्ड में बदल देना है। हाउ ओल्ड आई वाज, ये हमारे पास आर था तो वाज में बदल जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये दोबारा आप लोग एक दफ़ा देख सकते हैं, बाकी जो चंद एग्जांपल बुक में मौजूद हैं वो उनके साथ मैं अटैच कर दूंगा। तो ये आ, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।